गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। बौद्ध धर्म के बारे में आज बताने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म इसका पहला पार्ट कल तैयार हो गया था। आज सेकंड पार्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है। यह वाक्य बौद्ध धर्म ने उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा है, यह वाक्य बौद्ध धर्म ने उपनिषद से लिया था। उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा, जो है अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया थी उसको कहा जाता था उपसंपदा। और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की आयु जो थी, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो आयु थी, आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। और बौद्ध धर्म के सर्वाधिक जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के सर्वाधिक जो मानने वाले थे, सर्वाधिक अनुयायी जो थे वो कौशल राज में थे। सर्वाधिक अनुयायी जो थे वो कौशल राज में थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी, वो मथुरा कला में बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी मथुरा कला में बनी थी। और बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्ति थी वो गांधार कला में बनी थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो थी, वो गांधार कला में बनी थी। बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति जो थी वो गांधार कला में बनी थी। सबसे पहले धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। सबसे पहले धार्मिक जुलूस की अवधारणा जो है बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। सबसे पहले धार्मिक जुलूस की अवधारणा जो था वो बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। बिंबिसार, परसेनजीत तथा उदयन ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। सबसे अच्छा ही रहेगा, बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया।
अभी तक हमने पढ़ाया विश्व दुखों से भरा है, यह वाक्य बौद्ध धर्म ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत की जो अवधारणा जो है वो लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी जो थे वो कौशल राज से थे, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा कला में बनी थी। और बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्ति थी वो गांधार कला में बनी थी। सबसे पहले धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। बिंबिसार, परसेनजी तथा उदयन, बिंबिसार, परसेनजी तथा उदयन ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक में वर्णित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ जो है वो जातक में वर्णित है, जातक में वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ कहाँ वर्णित है? जातक में वर्णित है। ललित विस्तार एक पुस्तक है, ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार में बुद्ध के जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। बुद्ध की जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ललित विस्तार में बुद्ध के जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में संघ को चलाने के लिए 20 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता रहती थी। 20 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता रहती थी। संघ को चलाने के लिए 20 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता रहती थी। मतलब ये हुआ कि अगर 20 बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे तो संघ नहीं चल सकेगा। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ, भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के प्रस्ताव को पास करना कुमावच कहलाता था। अब प्रस्ताव से पहले जानकारी देने को राप्ती कहा जाता था। प्रस्ताव से पहले जानकारी देना एरापित कहलाता था। बौद्ध भिक्षुओं को मठ में रहने से पहले एक आचार्य के पास रहना पड़ता था। बौद्ध भिक्षुओं को मठ में रहने से पहले आचार्य के पास कुछ समय गुजारना पड़ता था, उसको कहा जाता था उपसाधक। बौद्ध भिक्षु को मठ में रहने से पहले कुछ समय आचार्य के पास गुजारना पड़ता था। आचार्य के पास गुजारना पड़ता था। इसको कहा जाता था उपसाधक कहा जाता था। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। विश्व दुखों से भरा है, यह वाक्य बौद्ध धर्म के उपनिषद से लिया है। बौद्ध भिक्षुओं को मठ में रहने से पहले कुछ समय तक आचार्य के पास रहना पड़ता था। इस प्रक्रिया को उपसाधक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है उसको कहा जाता है उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी।
बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो आयु थी कितनी थी, वो 15 साल थी। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी जो थे, बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी जो थे वो कौशल राज से थे। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ थे, कौशल राज से। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला में बनी थी। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है वो गांधार कला में बनी थी। सबसे पहले धार्मिक जुलूस को बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। सबसे पहले धार्मिक जुलूस जो है वो बौद्ध धर्म ने शुरू किया था। बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन, इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जो हैं वो जातक में वर्णित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ जो कहाँ वर्णित हैं, वो जातक में वर्णित हैं। और बुद्ध के जन्म की घटनाओं का उल्लेख जो है ललित विस्तार पुस्तक में किया गया है, ललित विस्तार में किया गया है। बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म में संघ को चलाने के लिए 20 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता थी। ये उनका कोरम था। 20 बौद्ध भिक्षु नहीं रहेंगे तो संघ नहीं चलेगा, वो अवधारणा थी। बौद्ध धर्म में संघ को चलाने के लिए 20 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता थी। 20 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता थी। और प्रस्ताव से पहले जानकारी देना, बौद्ध संघ में किसी को ही प्रस्ताव रखा जाता था, प्रस्ताव से पहले किसी को जानकारी देना, ये रापित कहलाता था। ये क्या कहलाता था, रापित कहलाता था। बौद्ध धर्म इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म में दीर्घ निकाय में बुद्ध के समकालीन 6 शहरों का वर्णन किया गया है। बुद्ध के समकालीन 6 शहरों का वर्णन किया गया है। 6 शहरों का वर्णन किया गया है। 6 शहरों का वर्णन किया गया है। उसमें साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा, वाराणसी, पाटलिपुत्र और वैशाली। ये महत्वपूर्ण शहर हैं। दीर्घ निकाय में बुद्ध के समकालीन 6 शहरों का वर्णन किया गया है, जिसमें है साकेत है, कौशाम्बी है, चंपा है, वाराणसी है, पाटलिपुत्र है और वैशाली है। इन शहरों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले भिक्षुओं को पीला वस्त्र दिया जाता था। भिक्षुओं को पीला वस्त्र दिया जाता था। भिक्षुओं को पीला वस्त्र दिया जाता था। इस परंपरा को कंथिन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु प्रवेश करते थे उनको पीला वस्त्र दिया जाता था। इस परंपरा को कंथिन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले बाल मुड़वाने की परंपरा को पौरन कहा जाता था। बाल मुड़वाने की परंपरा को पौरन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले बाल मुड़वाया जाता था और पीला वस्त्र धारण कराया जाता था। तो जो बाल मुड़वाया जाता था उस परंपरा को पौरन कहा जाता था, और जब पीला वस्त्र धारण करने के लिए दिया जाता था उसको कंथिन कहा जाता था। और दीर्घ निकाय में बुद्ध के समकालीन 6 शहरों का वर्णन किया गया है, जिसमें साकेत है, कौशाम्बी है, चंपा है, वाराणसी है और पाटलिपुत्र है और वैशाली है। नेक्स्ट आते हैं, पातिमोक्ष का क्या अर्थ होता है।
पातिमुख, बौद्ध धर्म में एक उल्लेखित शब्द है पातिमुख। इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म के निषेधों का संग्रह होता है। बौद्ध धर्म में निषेधों का संग्रह एक विधि है, निषेधों का संग्रह है। ये पातिमुख मतलब होता है बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। पातिमुख जिसको कहा जाता है बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। ये हुआ पातिमुख। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दीर्घ निकाय में बुद्ध के समकालीन 6 शहरों का वर्णन किया गया है। उसमें साकेत है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, चंपा है, वाराणसी है, पाटलिपुत्र है और वैशाली है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले भिक्षुओं को पीला वस्त्र दिया जाता था। इस परंपरा को कहा जाता था कंथिन। और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले बाल मुड़वाने की परंपरा को कहा जाता था पौरन कहा जाता था। और पातिमुख का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। बौद्ध धर्म में निषेधों का संग्रह है। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ में प्रस्तावित पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ में प्रस्तावित पाठ को अनुशासन कहा जाता था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में प्रस्तावित पाठ को पहले सूचना देना राप्ती कहलाता था। प्रस्तावित पाठ को पहले सूचना देना क्या कहलाता था? राप्ती कहलाता था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अच्छा से एक बार देख लेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।